आशा निराशा में उस पर जान लेवा ये तन्हाई सजनी। धीरज धर तेरी आई रे आई सजनी, आए बिना तेरी रह नहीं पाई सजनी। हो आने से तेरे चांदनी सी छाई सजनी। सबके लिए केसर का दूध बना था, सोचा शायद पसंद आए। यहाँ रात में अक्सर ठंड बढ़ जाती है। एक बार तो ऐसा लगा जैसे नहीं होगी। सब बैठकर बातें कर रहे थे, निकल ही नहीं पाई। तो क्या किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ आई हो? छोटी को पता है, उसने सबसे कह दिया कि मैं सो चुकी। और अगर किसी ने कमरे में झांक कर देख लिया कि तुम वहां नहीं हो तो? छोटी ने तकिए रखकर उन पे रजाई बिछा दी। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं आना चाहती थी। मैंने ये जानने में इतनी देर क्यों कर दी पूनम? ये भी नहीं देखा कि तुम मेरे लिए वो हार पहन कर आई हो। जानती हो पूनम, जब से सोम सरोवर आया हूं मैंने हर रोज चाहा कि तुम्हें छत पर बुलाऊं, लेकिन हर बार बस सोच कर रह गया। मुझे क्या पता था कि तुम्हें ये बुलाने का हक था मुझे। और जाना भी तो तब जाना जब ये तय हो गया कि कल जाना है। पूनम, लोग जिंदगी भर चाहत की खोज में भटकते रहते हैं। आज सोचता हूं ये विवाह की कैसी प्रथा है कि वो चाहत मुझे सौगात में मिली। अचानक मैं किसी के लिए इतना खास हो गया। मैं क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, अचानक इसका ख्याल मुझसे ज्यादा किसी और को रहने लगा। अचानक मैंने पूनम, शादी के बाद ये हमारा कमरा होगा। चाचा चाची की ये फोटो मैंने सोम सरोवर में चुपके से खींची थी, खास इस साइड टेबल के लिए। पता है पूनम, कभी कभी क्या हो? कुछ नहीं। तो बता, क्या सोच रहे थे तुम? पूनम, हमेशा मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ,
इसी के बारे में बात करें। जरूरी तो नहीं। तुम क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो, वो भी तो जरूरी है। हम साथी हैं पूनम। आज चाचा जी को पकौड़ियाँ परोसते समय दिल भर आया। बड़ी मुश्किल से आंसू रुक पाए। पूनम, मैं तुम्हें अपने कमरे में लाया ये सोच करके तुम्हें अपनी नई कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, अपना नया कंप्यूटर दिखाऊंगा। कभी ये नहीं सोचा कि तुम अपनी कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, यहां तक कि अपना सरनेम भी छोड़कर आ रही, सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए। पूनम, मैंने फैसला किया, हम हर साल पूरा 1 महीना मधुपुर में बिताएंगे। फिर कोई मुझे घर जमाई कहे तो कहे, आई डोंट केयर। अच्छा, मैंने सुना है कि अब शादी की तारीख आते आते लड़कियां कुछ पागल सी हो जाती हैं अपने वेट को लेके। नो क्रैश डाइट्स फॉर यू। 10-15 किलो ऊपर नीचे हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। सहरा सजा की घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानते हो क्या होगा? क्या? हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी। क्यों? सारी लड़कियां दूल्हे को देखने छतों पे जा जाएंगी। अरे 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 पूनम, जाने का वक्त हो गया। जी भाभी। भाभी, सिर्फ 2 मिनट प्लीज। ठीक है, जल्दी आना। कितनी बातें करेंगे? चलो। पूनम, मन तो करता है तुम्हें जाने न दो, दिल्ली घुमाऊं, सब जगह दिखाऊं, लेकिन हम इंतजार करेंगे। तुम्हें भी तो यही सही लगेगा ना? और देखा जाए तो ये सही भी तो कितना है, जब तुम इस कमरे में पहली बार मेरी दुल्हन बनकर आओगी, वो रात इतनी सही होगी कि वहां से देखते चांद सितारे हमारे मिलन के गवाह बनेंगे, और हमारे बाद विवाह करने वाले हर जोड़े को हमारी मिसालें देंगे। उस रात इस कमरे में रोशनी नहीं, सिर्फ चांदनी बरसेगी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पर, जो तब तक सिर्फ मेरी हो चुकी होगी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये सच है पूनम कि तुम जिंदगी भर मेरे दिल के इतने पास रहोगी? और ये भी कि मैं वो खुश नसीब हूं जिसे तुम अपने दिन, अपनी रातें सौंपोगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मारिया आंटी। कांग्रेचुलेशंस प्रेम, तुम्हारा प्रमोशन हो गया फैक्ट्री से ऑफिस में। थैंक यू। और ये देखिए, मैं आपके लिए सोम सरोवर के उद्यानों से स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यवर्धक अंगूर लाया हूँ। मुझे आशा है कि आप इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कर काम नहीं अटकना मांगता। हिंदी भाषा वेरी काइंड लैंग्वेज, कोई भी दूसरा लैंग्वेज का वर्ड यूज कर लो। आंटी, स्वीकार करके प्लीज oblige। ओह थैंक यू। That's the way, प्रेम। First in the office, sharp at 9 AM। तेरी सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है, अब काम, सिर्फ काम। Concentrate, focus। मुनीम जी, विवाह की तैयारियां आज से ही शुरू कर देनी है। आप जोशी जी के यहाँ चले जाइए और टेंट वालों को सारा काम समझा दीजिए। बेहतर। अच्छा, बारात धर्मशाला में नहीं, बंसीलाल जी के होटल में ठहरेगी। जी। बिरजू, ये काम तेरे जिम्मे रहा। जी, हो जाएगा। देखो भाई, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और बिट्टो, तू भी मेहमानों की लिस्ट कंप्यूटर पर जल्दी तैयार कर ले बेटा।
घर की पेंटिंग का सारा काम वक्त रहते पूरा हो जाना चाहिए ईश्वरी जी। शादी किसी हॉल से नहीं, घर से हो रही है। हाँ, बारात दिल्ली से आएगी, दिल्ली से। सब हो जाएगा जी। आइए आइए, उधर भी देख लीजिए। आओ आओ आओ, कॉलेज से आ गई तुम लोग? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इन चांदी के सिक्कों में से बताओ कि तुम्हें कौन सा पसंद है। मैं चाहता हूं कि हर बाराती को एक खास भेंट दी जाए। मुझे जीजी की पसंद पता है, ये। अरे वाह, मुझे भी यही पसंद है। तुम भी अपनी पसंद बता रमा। मुझसे क्या पूछ रहे हो? चाहो तो सब दे दो। माँ, तुम हमेशा ऐसे क्यों बात करती हो? बाबूजी तो सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। खबरदार जो मुझसे इस लहजे में बात की तो। बेटा, तू भी जा बेटा, अपना काम कर। जिस तरह की शादी का सपना तुम देख रहे हो, कुछ अंदाजा है इसमें कितना खर्च होने वाला है? हाँ, अंदाजा है। ऐसे ऐसे रिश्तेदारों को न्योता भेजा जा रहा है जिनसे हम बरसों से नहीं मिले। हलवाई, शहनाई वाले, फूल वाले दूर दूर से बुलाए जा रहे हैं, जैसे और कुछ नहीं, बस यही एक शादी रह गई है तुम्हारे लिए। भैया भाभी का हर सपना पूरा होगा रमा। हाँ, तुम्हें तो बस भैया भाभी और उनका सपना याद है। खुद की बेटी का भी ब्याह करना है, वो क्यों याद रहेगा? छोटी के लिए इन दिनों कितनी जगह बात चलाई है, पर उसके सामलेपन की वजह से कहीं बात नहीं बन पा रही। उस पर उसकी शादी में देने लायक कुछ भी नहीं बचा, तो हो चुकी है उसकी शादी। पर ये सब तुम क्यों सोचोगे? पूनम की शादी के लिए सोम सरोवर का मकान तो गिरवी रख ही दिया है, चाहो तो ये घर भी बेच डालो। कौन? बिट्टू? अरे क्या हुआ बेटा? मैं शादी नहीं करूंगी चाचा जी। बिट्टू, क्या बात क्या हुई बेटा? इधर आ, यहाँ बैठ तो, बैठ जरा। क्या बात है बेटा? हाँ? चाचा जी, चाचा जी, सोम सरोवर की मकान की एक एक ईंट आपने खुद अपने सामने लगवाई थी। इस शादी के लिए आपने उसे गिरवी रख दिया। अभी छोटे की शादी होनी है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। छोटी की शादी भी इसी धूमधाम से होगी। मैं वचन देता हूं, बेटी का ब्याह हर पिता के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है बेटा। मुझे अपने अरमान पूरे करने नहीं देगी बेटा? हाँ? अच्छा सुन, आज हरिश्चंद्र जी की चिट्ठी आई है, सुनेगी? हाँ? एक सेकेंड। लिखते हैं, हम सोम सरोवर में साथ साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। मधुपुर में समधी बने, सोम सरोवर में दोस्त बन गए। रिश्तों में इतनी जल्दी प्रमोशन, इसका सारा श्रेय आप द्वारा दिए गए अपनेपन को जाता है। मैं आपका नेचर जानता हूं, इसलिए दावे से कह सकता हूं कि आपने शादी की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी होंगी। बेटी की शादी में 1000 जिम्मेदारियां होती हैं, किसी तरह की चिंता मत कीजिएगा। आप और हम अलग नहीं हैं। बिट्टू, जिसके इतने अच्छे समधी हों, उसे किस बात की चिंता? हाँ? चल अब जरा मुस्कुरा दे। हाँ? तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। आज की डाक में शायद एक चिट्ठी तेरी भी है। बिट्टू, कोई दूर बैठा तेरे इंतजार में सपने बुन रहा है, बस तू उनमें रंग भरती जा।
सुबह के 4 बजे सो नहीं पा रहा। आजकल सबसे पहले ऑफिस पहुंचता हूं। ये बात और है, कुछ काम नहीं कर पाता। वैसे आज काम काफी किया, हर तरह से सोच लिया कि कैसे हम अपने कपड़ों के कलर्स मैच करेंगे शादी की हर रस्म के लिए, संगीत के लिए, रिसेप्शन के लिए, डिनर्स के लिए। कॉफी पे कॉफी पीता रहा फ्रेश रहने के लिए, लेकिन जो फ्रेश रहा वो था सिर्फ तुम्हारा ख्याल। पूनम, ये कैसा उत्साह है ये तो नहीं जानता, लेकिन अब कुछ करना चाहता हूं, जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूं तुम्हारी खातिर। हेलो बिट्टो, तेरा फोन किसका है मुनीम जी? शायद किसी सहेली का है। ए बिरजू, ए बिरजू। हेलो। हे, गेस व्हाट हैपेंड? जस्ट गेस। अभी आधे घंटे पहले हम लोग सब ऑफिस के मीटिंग रूम में थे, मैं, भैया, मैनेजर्स। भैया ने मीटिंग बुलवाई थी हमें ये बताने के लिए कि जापान की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने हमें डील ऑफर की है। नया काम है, अगर बात बन जाए तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अगले हफ्ते ही अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ टोक्यो पहुंचे। अब भैया अपने स्विट्जरलैंड के क्लाइंट के साथ बिजी हैं और पापा आउट ऑफ स्टेशन है, तो किसको भेजें? कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। I'll go. Thanks. अगले हफ्ते ही जापान जाना है पूनम, बहुत काम बाकी है, पूरी तैयारी करनी है, बात करने की फुर्सत नहीं है। बाय। बिरजू, बिरजू, बिरजू। हेलो। क्या हुआ? आज हम लोग फिर मीटिंग रूम में थे। अगले 3 दिन में हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, तो आने वाले मंडे की फ्लाइट टिकट्स बुक करवा देते हैं। मैं सोच रहा था मिस पूनम, आई मीन मिस पूजा, इट वुड बी नाइस अगर आप और मिस्टर मनोहर मेरे साथ इस ट्रिप पर चलें। तो भैया मैं पूछ रहा था कि क्या ये जरूरी है कि हम अपने पेपर्स अपने ऑडिटर्स को भेजें मधुपुर, आई मीन मुंबई? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी प्रेम। यस ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी। तुम हंस रही हो? मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। क्या जीजी, नाराज कर दिया उन्हें? अरे भैया यही रुकना। अब जाओ, फोन करो, जाओ जाओ ना। हाँ। हेलो। हेलो। आज फिर बर्फ का पानी पिया? हाँ। क्यों? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। क्या? हाँ, अभी आ रहा हूँ। रुको। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए डर लग रहा है। पूनम, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा? सफल क्यों नहीं होंगे? लीगल चीजों का, बिजनेस का मेरा कभी एप्टीट्यूड नहीं रहा। सब लोग मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, बेहतर है। आप जरूर सफल होंगे। और जानते हैं,
जब आप सफल होके लौटेंगे तो एयरपोर्ट पे सारे लोग मालाएं लेके खड़े होंगे आपके स्वागत में। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? आपको जानती हूँ। लगता है तुम मुझे मुझसे भी ज्यादा जानती हो। मैं प्रार्थना करूंगी। एक बार फिर कहना। मैं प्रार्थना करूंगी। 3 दिन के बाद जा रहा हूं। 1 महीने तक कोई फोन कॉल नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। सोच लो। मंजूर। और कुछ? अरे सर, आप यहाँ? ऊपर मीटिंग में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए, हम आपसे बहुत